नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। विजय एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे राजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मराज, आज मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत करने से पहले किए गए पापों तथा वर्तमान में किए गए पापों को नष्ट करने वाला है और यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। इस जगह से रावण ने श्री सीता जी का हरण किया और इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे और कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव से साथ मित्रता हुई और इन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सब समाचार रामचंद्र जी को कहा। रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान और आगत मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकेंगे। लक्ष्मण जी बोले कि हे भाई राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर हैं, आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम कर बैठ गए। राम जी बोले, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ। राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनवावें और उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 अनाज प्रकार के अनाज रखें और उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें और उस दिन भक्ति भाव से घड़े के सामने व्यतीत करने और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उनकी दोनों लोकों में विजय होगी। और श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनते हैं उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।